दोस्तों एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग बहुत बड़ी खबर एक निकल के सामने आ रही है। 11 मई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये जानकारी दी है। दोस्तों इंडिया के लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स में बड़े बदलाव किए हैं। अगर आपका एसबीआई में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है या फिर आप फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहते हैं या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स के क्या फीचर्स होते हैं, कैसे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोला जा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, ताकि इस तरह के और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं एसबीआई ने क्या चेंजेस किए हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स के संबंध में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एसबीआई के एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं। दोस्तों अगर आप 7 डेज से लेके 45 डेज यानी 7 दिन से लेके 45 दिन तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, तो आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 2.90। वही सेम स्कीम के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए 3.40 का इंटरेस्ट रेट है। तो इस तरह से बाकी भी आप देख सकते हैं, जैसे 46 डेज से 179 डेज 46 दिन से लेके 179 दिन के लिए अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको 3.90 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और वही सीनियर सिटीजन्स के लिए 4.40 का इंटरेस्ट रेट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, अगर आप 1 साल से 2 साल तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 5% का इंटरेस्ट जो है वो एसबीआई पे कर रहा है। और वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.50 का इंटरेस्ट 1 साल के टर्म डिपॉजिट पे, 1 साल से लेके 2 साल तक। वहीं 2 से 3 साल के लिए वो इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, वही 5.10 हो जाएगा और सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.60 रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 3 से 5 साल के बीच में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स में, उसमें इंटरेस्ट रेट है 5.30। और सीनियर सिटीजन्स के लिए सेम टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.80। और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो स्टेट बैंक ऑफर कर रहा है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट किस स्कीम पे है, वो है 5 से 10 साल 5 to 10 ईयर्स तक अगर कोई फिक्स डिपॉजिट करना चाहता है, मतलब 5 साल से लेके 10 साल के बीच में, यानी 6 साल के लिए, 7 8 या 9 10 साल के लिए अगर कोई करना चाहता है, उसको 5.40 5.4 के इंटरेस्ट रेट पे जो है वो मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.20 का इंटरेस्ट रेट है। तो दोस्तों ये तो हो गया जो अगर आपका डिपॉजिट 2 करोड़ से नीचे है। अगर कोई 2 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके इंटरेस्ट रेट्स कुछ इस तरह से हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसमें मिनिमम इंटरेस्ट रेट है, जैसे 7 टू 45 डेज के लिए, 7 से 45 दिन के लिए 3% का इंटरेस्ट रेट है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 3.5। तो उसी तरह से जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 1 से 2 साल तक अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है 3.60 का इंटरेस्ट रेट है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 4.10 का इंटरेस्ट रेट है। वहीं इसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो है वो 5 से 10 साल की अवधि तक है, जो 3.60% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 4.10% है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कंपैरेटिवली बल्क डिपॉजिट्स के लिए, यानी बड़ा अमाउंट जहां पे आप डिपॉजिट करते हैं 2 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़े कम हैं। अगर 2 करोड़ से नीचे का आपका अमाउंट है तो उसमें इंटरेस्ट रेट्स कम है। वहीं अगर टैक्स सेविंग स्कीम में आप करना चाहते हैं, जैसे कोई टैक्स टैक्स एग्जम्पशन चाहता है, वो चाहता है कि उसको जो टैक्स है वो कम देना पड़े, तो उस तरह का अगर कोई डिपॉजिट करना चाहता है तो उसमें एक स्कीम आती है टैक्स सेविंग स्कीम। वहीं स्टेट बैंक में भी वो स्कीम है, आप अकाउंट खोल सकते हैं एसबीआई टैक्स सेविंग सेविंग स्कीम के तहत। उसमें 5 साल की अवधि के लिए 5.30% का इंटरेस्ट रेट जो है वो रेगुलर सिटीजन्स को मिल रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए ये इंटरेस्ट रेट 5.80 रहेगा। दोस्तों आइए जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट स्कीम है और इसके क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं, हमें क्यों फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहिए और कौन से ऐसे इजी फीचर्स हैं जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम में होते हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स की क्या हाइलाइट्स हैं। दोस्तों 7 दिन से लेके 10 साल तक की अवधि तक आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी बैंक में। ये लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट थोड़ा वेरी करता है। बाकी जो फीचर्स हैं वो लगभग सेम ही हैं सभी बैंकों के लिए। अगर आप भी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो इसका टेन्योर रहता है 7 दिन से लेके 10 साल तक।
दूसरा इसमें मिनिमम अमाउंट, कितने अमाउंट के साथ आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपए से लेके आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी अमाउंट जो है वो एफडी में रख सकते हैं। मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम पे आपको 1000 इसमें देना है। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट जो वैरी करता है, जैसे हमने ऊपर बात की, रेगुलर सिटीजन्स के लिए 2.9% से लेके 5.4% तक जो है वो इंटरेस्ट रेट रहता है रेगुलर सिटीजन्स के लिए। और सीनियर सिटीजन्स के लिए वो इंटरेस्ट रेट 3.4 यानी 3.4% से लेके 6.2% तक रहता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। दोस्तों, प्री मैच्योर विथड्रॉल भी कर सकते हैं। मान लो आपने 5 साल या 10 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट किया है, ऐसा नहीं है कि आप 10 साल के बाद ही वो निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं है। आप पहले कभी भी निकाल सकते हैं, बस आपको 1% जो है वो पेनल्टी अमाउंट देना पड़ेगा। 0.5% से लेके 1% जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे आपके पेनल्टी लगेगी आपको। तो वो पेनल्टी लगा के आप इसको प्री मैच्योर विथड्रॉल भी कर सकते हैं। तो इसके बाद है, आप अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, मान लो आपने 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया है, उसके बीच में अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आप उसको प्री मैच्योर विथड्रॉल नहीं करवाना चाहते, आप इंटरेस्ट पे 0.5 टू 1% की जो पेनल्टी है वो नहीं देना चाहते, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है, उसको कहते हैं कि लोन अगेंस्ट एफडी। उसी के अगेंस्ट जितना अमाउंट आपने जमा किया है, मान लो 5 साल के लिए आपने 1 लाख जमा किया है, तो उसका 90% यानी 90,000 90,000 का आपको लोन मिल सकता है, जिस पे इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 3.9% से लेके 6.4% तक जो है वो वैरी करता है। दोस्तों, एफडीज और भी बड़े अच्छे-अच्छे फीचर्स जो है, बड़े अच्छे ऑप्शंस आपको देती हैं, जैसे नॉमिनेशन फैसिलिटी भी इसमें उपलब्ध है। आप किसी को नॉमिनी रख सकते हैं कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट जो करता है, वो अकाउंट होल्डर अगर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, तो पैसा वो किसको मिलेगा, तो अपना नॉमिनी भी उस अकाउंट में अपॉइंट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी फैसिलिटी जो है वो ऑटो रिन्यूअल की। आप बैंक को ये इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप रिटर्न में दे सकते हैं उनको कि ये ऑटो रिन्यूअल हो जाए। मान लो आपने 2 साल के लिए कोई एफडी करवाया है, तो आपको 2 साल के बाद वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है उसको रिन्यू करने के लिए। ऑटो रिन्यूअल में वो ऑटोमेटिकली हर 2-2 साल के बाद वो रिन्यू ऑटोमेटिकली होता रहेगा। दूसरा इसमें है कि फ्रेंड्स, इसमें सेफ्टी है, इसमें मतलब डीआईसीजीसी का इंश्योरेंस है। 5 लाख तक आपका पैसा जो है वो सिक्योर है, वो इंश्योर्ड है। किसी भी अगर बैंक डिफ़ॉल्ट करते हैं या किसी और वजह से कुछ ऐसा होता है, तो आपका पैसा जो इंश्योर्ड है, आरबीआई उसको इंश्योर करती है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो आज का एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें।